वज़ीर-ए-आज़म किन किन अफराद से जो है मुलाकातें हैं? वज़ीर आज़म अभी पहुँचे हैं और आपके इल्म में है कि अभी अपने होटल में दाखिल हुए हैं और आपके साथ हम इंगेज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये जो 7 रोज़ा दौरा है, बुनियादी मकसद मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे दुनिया को आगाह करना है कि वहाँ हालात क्या हैं। आप देख रहे हैं कि आज 48वां रोज़ है और दिन और रात का कर्फ्यू जारी है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जनीवा में भी जितने यूरोपीय ममालिक थे, OIC के ममालिक थे और जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी थीं, जिसमें सिविल सोसाइटी की तंजीमें भी थीं, उन सब ने हिंदुस्तान को हदफ़े तनकीद बनाया। उनके जो इंसानी हकूक़ की जो पामाली कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट होगा उसमें जो 27 तारीख को होगा उसमें वो पाकिस्तान का और कश्मीरियों का नुक्ता नज़र पेश करेंगे और उससे पहले वो मुख्तलिफ सिटिंग्स में मुख्तलिफ ग्लोबल लीडर्स के साथ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। आज अभी इंशाअल्लाह पहुँचते साथ ही 2 घंटों के अंदर वो कश्मीरी एक डेलीगेशन है उससे मुलाकात करेंगे और उनसे तबादला ख्याल करेंगे, उनके व्यूज़ लेंगे और उनसे मशावरत करेंगे कि जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के भी हैं, आज़ाद कश्मीर के भी हैं, उनका आज अंदाज़े फ़िक्र और उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, तो उसकी बुनियाद बनाकर इंशाअल्लाह हम अपनी इंगेजमेंट का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कितने ममालिक के सरबराहान के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात तय है और किस किस्म के डेलीगेशंस प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं इन 7 दिनों में? देखिए, काफ़ी सारे डेलीगेशंस हैं जिनके साथ मुलाकात तय हो चुकी है और कुछ के साथ अभी होनी है, क्योंकि UN का जो इजलास होता है आपके इल्म में है, वो चीज़ें इवॉल्व करती रहती हैं। वो भी हैं, ग्लोबल लीडर्स के साथ उनका इंगेजमेंट भी होगा। उसके साथ साथ उनकी थिंक टैंक्स में वो इजहार ख्याल भी करेंगे और 2 यहाँ के मशहूर थिंक टैंक्स हैं, एशिया सोसाइटी और काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, जिसमें वो जाएंगे। इसके साथ साथ उनका मीडिया इंटरेक्शन भी है और मुख्तलिफ TV चैनल्स से और एडिटोरियल बोर्ड से, मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड से मिलेंगे और अपने तासुरात उनसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ साइड इवेंट्स भी हैं। एक ट्राइलैटरल मीटिंग है जो तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया, जिस पर बहुत दुनिया ने ख़ास तवज्जो नहीं दी और हम समझते हैं उससे बहुत से ऐसे इक़दामात हैं जिससे आज़ादारी होती है मुसलमानों की, उस पर वो बात करना चाहेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ पर उनका एक नुक्ता नज़र है और आप जानते हैं कि इस हुकूमत का एक बड़ा जामे प्रोग्राम है जिसको एहसास कहते हैं, एहसास प्रोग्राम। उसके खदो खाल वो सामने रखेंगे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो भी उससे लिंक्ड हैं। और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पर वो बात करना चाह रहे हैं और फाइनेंशियल वर्ल्ड के मुख्तलिफ लोगों से भी मिलेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग पर उनके बड़े क्लियर व्यूज़ हैं और वो समझते हैं कि किस तरह वेस्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग को सरफ नज़र किए रखा और उससे थर्ड वर्ल्ड के ममालिक किस तरह गुर्बत का शिकार होते चले जा रहे हैं। एक तरफ जो एड देते हैं वो एड आप एक तरफ रख लें और दूसरी तरफ वहाँ से जो करप्शन के ज़रिए पैसा लूटा जाता है, बाहर मुंतकिल किया जाता है, अगर उसका आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन $1 ट्रिलियन सालाना वो गरीब ममालिक से मुंतकिल होते हैं टू डेवलप इकोनॉमीज़। तो उस पर भी वो अपने तासुरात और अपने ख्यालात शेयर करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्के है और वो उसके लिए भी इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। सदर ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होनी है और इंशाअल्लाह उनसे भी बात होगी और जो नई सूरत हाल है उनसे हम आगाह करेंगे। अभी 2 रोज़ उन्होंने क़याम किया
सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में किंग सलमान के साथ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 अहम नशिस्तें हुई, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी है, उसमें भी एक नया मोड़ है और नाजुक है, तो उस पर भी पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना और एक अच्छा तबादला ख्याल हुआ। जहां हमने यकजहती का मुजाहरा किया है, वहां पाकिस्तान ने उनसे ये भी कहा है कि हमें कोई उजलत में कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे कि खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो।